नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल को मिला धोखा। हम धोखा इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपको पता है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तीनों ही पार्टियों ने राजस्थान में एक साथ मिलकर गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ये हुआ है, इंडिया गठबंधन की जो मीटिंगें हो रही है उसमें ना तो राजकुमार रोत को बुलाया जा रहा है और ना ही हनुमान बेनीवाल को बुलाया जा रहा है। दोनों ही गठबंधन में शामिल थे, लेकिन अब इनको इग्नोर किया जा रहा है। और सुनने में यह तक आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे भी करवा रही है। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार आपने एक हनुमान बेनीवाल का बयान भी देखा था, हनुमान बेनीवाल ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, प्रदेश में हमारी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी। आखिर हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा? तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के साथ कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है बहुत बड़ा धोखा। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर राजस्थान में जो उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर, उन पर अपना सर्वे करवा रही है अपने प्रत्याशियों को लेकर। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत को बड़ा झटका लगा है। अब राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। दोनों ही को धोखा मिला है। कहते हैं ना, दुश्मन दुश्मन दोस्त है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ये दोनों ही चुनाव एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर नींद उड़ जाएगी, क्योंकि दोनों का ही राजस्थान में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता रहा है। तो ये दोनों ही एक साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन कौन सी सीटें ये ले जा सकते हैं? तो विशेष रूप से 84, दूसरी खींवसर, दोनों ही अपनी खुद की सीटें हैं। ये एक आरएलपी की है तो एक राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी की है। तो 2 सीटें तो इनके कब्जे में चल ही जाएगी। तीसरी है सेलुम्बर, जहां से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जो मीणा समाज से था, यानी कि आदिवासी समाज से था। तो यहाँ पर भी राजकुमार रोत का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलेगा और बाकी में काफी अच्छा प्रदर्शन ये कर सकते हैं अगर दोनों ही एक साथ हो जाए। अगर राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल गठबंधन कर लेते हैं तो हनुमान बेनीवाल का प्रभाव तो आप जानते हैं राजस्थान में आरएलपी का, प्लस आदिवासी के वोटर जुड़ जाएंगे, यानी आदिवासी लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल के साथ समर्थन कर देंगे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका पलड़ा भी भारी हो सकता है। इन 6 सीटों पर कांग्रेस को ये चुनाव लड़कर चौंका सकता है। जिस प्रकार कांग्रेस ने इन्हें इग्नोर कर दिया है, कांग्रेस की मीटिंगों में इनको शामिल नहीं किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की मीटिंगों में इनको शामिल नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे करवा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि 6 की 6 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रत्याशी उतरे, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी उतरे, ना कि आरएलपी, ना कि भारतीय आदिवासी पार्टी के। तो ऐसा कभी हनुमान बेनीवाल और राजकुमार नहीं होने देंगे, क्योंकि दोनों को ही पता है अगर इस बार हमें सीटें नहीं मिली, इन 6 सीटों में से 2-2 सीटें हमें नहीं मिली तो भविष्य में हमें यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा, हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार आपको पता है पिछली बार जहां आरएलपी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे वहां कांग्रेस की हार हुई बहुत ही कम अंतरों से। अगर भारतीय आदिवासी पार्टी भी चुनाव लड़ लेती है तो कांग्रेस की सीटें आना मुश्किल हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेंगे कि इनसे दुश्मनी हो। कांग्रेस पार्टी अब शायद यही प्रयास में है कि दोनों को समझा बुझा कर मना ले। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने तो सीधे तौर पर खुले मन से ये कह दिया है कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, प्रदेश में पार्टी हमारे स्तर पर चुनाव लड़ेगी। अगर प्रदेश में हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। पहले आरएलपी पार्टी ने कुछ सीटों पर कांग्रेस का जो समीकरण है उसको खराब कर दिया, अब भारतीय आदिवासी पार्टी आकर और जो रहा बचा कुचा उसको भी बिगाड़ देगी। भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव आप देख सकते हैं कि एक बार मैदान में उतर कर पहली बार में विधायक, दूसरे लोकसभा चुनाव में पहली बार में सांसद। तो आप देख सकते हैं कि राजकुमार रोत किस प्रकार के नेता है, हनुमान बेनीवाल किस प्रकार के नेता है, ये क्या कुछ कर सकते हैं। ये राजस्थान की राजनीति को उलट फेर कर सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है
आदिवासी लोग हमसे कम जुड़े हुए हैं। आदिवासी लोग ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर समर्थन करते हैं तो हमें समर्थन मिलता है नहीं। अगर भारतीय आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ही चुनाव लड़ेगी, इनमें बंटवारा होगा। वैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार से भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़ता है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी। जो सांसद बने हैं, जहाँ उपचुनाव होने हैं, उनमें से देवली उनियारा, तोसा, झुंझुनू, ये 3 सीटें तो कांग्रेस की थी और एक भारतीय जनता पार्टी की सेलम्बर और एक 84 भारतीय आदिवासी पार्टी की कैंसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, यानी कि 3 सीटें तो कांग्रेस की थी। क्या कांग्रेस ये 3 सीटें बचा पाएगी? इस समीकरण से तो ऐसा लग रहा है कि अगर आरएलपी और राजकुमार रोज चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। कांग्रेस की ये 3 सीटें हैं, इनमें से 2 सीटें तो चली जाएगी कांग्रेस के हाथ से। तो कांग्रेस के लिए ये मुसीबत बनी हुई है कि अगर उपचुनाव में राजकुमार रोत और आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़वाते हैं अपने प्रत्याशी उतार कर, तो कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। यानी कि कांग्रेस को इनको मना लेना चाहिए कि जो नाराजगी है ये कांग्रेस को शायद ले डूब सकती है। अगर कांग्रेस को अपनी 3 सीटें बचानी है तो इनके साथ गठबंधन बनाए रखना जरूरी होगा। कांग्रेस अगर इनके साथ गठबंधन बना के रखते हैं तो राजस्थान की 6 सीटों पर यहाँ पर इनका गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा, यानी कि कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि जो सिलंबर है वहां पर भी मीणा समाज का, यानी कि आदिवासी समाज का दबदबा देखने को मिलता है, तो राजकुमार रोत का वहां पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और कांग्रेस का प्रभाव भी वहां पर अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रभाव दोनों ही अगर प्लस हो जाते हैं तो बीजेपी को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। यानी कि ये कह सकता है कि राजस्थान की 6 सीटें कांग्रेस अपने खाते में ले जा सकती है। कांग्रेस का डिसीजन तय करेगा कि कितनी सीटें ले जानी है। अब कांग्रेस के हाथ में है कि क्या कुछ करना है। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत को बिठा के समझाए, हमारे साथ गठबंधन में जोड़ कर रखे, तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस के खाते में फिलहाल 1 सीट ही आती हुई दिखाई दे रही है, वो है दौसा विधानसभा सीट, जो कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली सीट है, जहां से मुरारीलाल मीणा विधायक थे जो कि अब सांसद बन गए हैं। तो यह सीट कांग्रेस की गढ़ सचिन पायलट की खानदानी सीट है, इसीलिए आ सकते हैं। तो साथियों, आपको क्या लगता है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।